वह सर्द भरा चेहरा रुद्र का था, और जो काले रंग के कपड़े से मुंह छुपाया हुआ था वह रुद्र की सर्द नजरों को देख रहा था। आव्या के लिए ये सब जो किया गया था वह रुद्र ने किया था। वह आव्या को अपने फोन में देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इस लड़के पर पड़ी वह तुरंत बाहर निकलकर इस ओर आ गया। जैसे ही रुद्र आया उसकी खुशबू को आव्या पहचान गई, जिस कारण वह यहाँ से भाग गई। रुद्र और उस लड़के का चेहरा अब तक करीब था, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र उसे देखते हुए ही सर्द आवाज में पूछता है, हु द हेल आर यू? वह लड़का अपना गॉगल्स हटाता है, फिर अपनी मास्क हटाता है। उसका ऐसा करते ही उस लड़के का हैंडसम सा चेहरा दिखता है। ये इंसान गोवा का इंस्पेक्टर अर्थव आहूजा है, जो कुछ 2 महीने पहले ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। 3 हफ्ते पहले ही इसने आव्या को बिच बैक पर देखा था, जब ध्रुवंश और आव्या फाइटिंग में बिजी थी। तब से वो आव्या का पीछा कर रहा है। अर्थव भी रुद्र को उसी टोन में बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? हु द हेल आर यू? रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए दूसरी ओर देखते हुए कहता है, शी इज माई गर्लफ्रेंड, सो स्टे अवे फ्रॉम हर। ये सुनकर अर्थव को झटका लगता है। अर्थव उसे बहुत देर तक देखता है, जैसे उसे रुद्र के बातों पर विश्वास ही न हो। रुद्र अपना फोन निकालकर अर्थव को दिखाता है, जिसमें रुद्र आव्या को किस कर रहा था। ये देखकर तो अर्थव को वहां खड़े होने पर भी एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह तुरंत पलटकर वहां से चला जाता है। रुद्र उसे जाता हुआ देखकर अपने कदम उस गार्डन की ओर बढ़ाता है। गार्डन में पहुंचते ही वह आव्या के कदम जिन फूलों पर था उन फूलों की पंखुड़ियों को उठाकर सूंघने लगता है। रुद्र अब उसे अपने पॉकेट में रखता है, फिर बढ़कर बिस्तर पर लेट जाता है जहां आव्या लेटी थी। लेटते ही उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। रुद्र अब अपने फोन को निकालकर उसी फोटो को देखता है जिस पर वह उसे किस कर रहा था। वह फोटो को छूते हुए धीरे से कहता है, यू आर ओनली माइन बेबी गर्ल। दूर रहो भी अगर तुम, फिर भी खुद से तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। भले रहेंगे हमेशा एक दूसरे से दूर, लेकिन तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। बोलते ही वह आव्या के फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। अगले दिन साइनिक विला, जहां आव्या के साथ सभी रहते हैं, अव्यान और सहस्त्रा यहाँ पहुंच चुके थे। सहस्त्रा पहुंचते ही सबसे पहले आव्या के गले लग जाती है। आव्या भी उससे गले लग मुस्कुराते हुए कहती है, आई रियली मिस यू भाभी। सहस्त्रा तो बहुत ज्यादा खुश थी यहाँ आकर, ये उसके चेहरे से ही साफ पता चल रही थी। सहस्त्रा आव्या से दूर होकर बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं तो यहाँ कब से आना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग होते ही जो दूसरों की खुशी से चिढ़ते हैं। बोलते हुए सहस्त्रा तिरछी नजरों से अव्यान को घूरने लगती है। अव्यान भी सहस्त्रा की बात सुन चुका था, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने सुना ही न हो। वहीं आव्या सहस्त्रा के बातों को समझ नहीं पाती है, तो आव्या इधर उधर देखते हुए सवाल करती है, कौन लोग भाभी? सहस्त्रा न में सिर हिला देती है। सहस्त्रा ध्रुवंश से मिलती है, फिर काव्या के पैर छूती है, जिसे देखकर काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसे पैर मत छुआ कीजिए, बिल्कुल बुद्धि जैसा लगता है, और मैं बुद्धि नहीं हूँ। उसके इतना बोलते ही सभी हंसने लगते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को अपने सीने से लगाती है। काव्या से गले लगते वक्त सहस्त्रा के चेहरे पर सुकून थी। सहस्त्रा आदित्य से आज तक नहीं मिली थी, पता नहीं क्यों, लेकिन सहस्त्रा आदित्य से डरती थी। इस बात से सभी परिचित हो चुके थे। आदित्य घर में नहीं था, इसलिए सहस्त्रा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। सभी से मिलने के बाद सहस्त्रा को आव्या और ध्रुवंश ले जाते हैं। काव्या अव्यान के गाल को छूकर कहती है, अयान कैसे हैं आप तो कॉल भी रिसीव नहीं करते। अव्यान शांत से काव्या के गले लग जाता है, जिसे महसूस कर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या अव्यान की पीठ को सहलाते हुए कहती है, आई रियली मिस यू मेरा बच्चा। अव्यान काव्या से अलग होता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, आई ऑल्सो मिस यू मम्मा। काव्या अव्यान को गौर से देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी बहुरानी कुछ नाराज सी लग रही है, आपने कुछ किया है क्या उनके साथ? काव्या के सवाल पर ध्रुव बीच में ही बोलता है, कुछ नहीं करेगा तो तुम दादी कैसे बनोगी काव्या? शायद ज्यादा परेशान किया होगा यान ने, इसलिए नाराज होंगी। श्रेष्ठा ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहती है, शट अप ध्रुव, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होते, और तुम ये बेशर्मी वाली बातें करना कब छोड़ोगे? ध्रुव एकदम से श्रेष्ठा के कमर को पकड़कर अपने से सटाकर कहता है, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे तरह हर कोई नहीं होते, लेकिन मुझे तो लगता है हर किसी को मेरी तरह होना चाहिए। बस 1-2 घंटे प्यार करने में क्या ही मजा। मजा तो तब है जब अपनी पार्टनर नींद में भी आहें भरते रहे। श्रेष्ठा झटके से ध्रुव से खुद को छुड़ाती है। वहीं काव्या हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हीरो अब भी जवानी में जी रहे हैं। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए ध्रुव को घूर कर कहती है, निहायत ही बेशर्म है ये, उम्र बुढ़ापे की चल रही है और शौक जवानी की है। ध्रुव अपने कॉलर को ऊपर करते हुए कहता है,
ओ हेलो बुड्ढा, किसे कहा तुमने? दिख नहीं रहा अब भी मैं कितना हैंडसम हूँ? अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की पूछ रही थी क्या आप शादीशुदा हैं? हूँ बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद। बोलते ही ध्रुव काफी स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरता है और श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा उसे बोरियत से देखती है तो वही काव्या की हंसी निकल जाती है, वही अव्यान को तो जैसे उनकी बातों पर कोई इंटरेस्ट ही ना हो, इसलिए वह फोन में बिजी हो जाता है। अव्यान को ऐसा खड़ा देखकर काव्या कहती है, अयान जाए कमरे में आराम कर लीजिए। अव्यान तुरंत वहां से आगे बढ़ जाता है। वही सौरभ सोफे पर बैठा ध्रुव और श्रेष्ठा की नोकझोंक देखकर मुस्कुरा रहा था। मुंबई। आदित्य इस वक्त सिंघानिया विला के खंडहर में खड़ा था। वह उस खंडहर को देखते हुए अपने बिताए पलों को याद कर रहा था जिसमें उसके परिवार के हर एक सदस्य मौजूद थे। आदित्य खड़ा ही था तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ये सारे बॉडीगार्ड आदित्य के पहले वाले बॉडीगार्ड ही थे जो आदित्य के मरने की खबर सुनकर शांत बैठे हुए थे। लेकिन आज ही उन सबको बुलाया गया था। रॉकी के बाद इन सबका हेड मार्शल था जिससे आदित्य ने कांटेक्ट की थी। आदित्य की शांत नजरें एकदम से सर्द हो जाती हैं। वह बॉडीगार्ड की मुड़कर देखता है। मार्शल आदित्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मार्शल ऐसे ही सिर झुकाए बोलता है, बॉस आपकी सारी कंपनी पर किसी और ने कब्जा कर लिया है फेक डीलमेट बनाकर। आदित्य अपना हाथ बढ़ाता है। मार्शल आदित्य के हाथ को आगे देखकर गन निकालकर उसके हाथ में दे देता है। आदित्य गन लेकर हाथ फेरते हुए एकदम सर्द आवाज कहता है, सो लेट्स स्टार्ट द फाइट। आदित्य सिंघानिया के अंपायर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। बोलते ही वह मार्शल को देखता है और इशारा करता है। मार्शल हाँ में सिर हिलाए अपनी कदम पीछे करने लगता है। आदित्य शेड्स निकालकर आंखों में लगाकर गन अपने बैक पर रखता है और अपने स्ट्रेट कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। मार्शल कार का दरवाजा खोलता है तो आदित्य कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही कार वहां से तेज रफ्तार में चली जाती है। गोवा। आव्या और सहस्त्रा दोनों इस वक्त मजे से हंसते हुए बात करके गोलगप्पे खाने में बिजी थे। ध्रुवंश कार की बोनट में बैठा हुआ था और फोन चला रहा था। वह फोन चला ही रहा था कि उसकी नजर एक और चली जाती है। उसे वही लड़की दिखती है जिससे वह रात में मिला था। वह लड़की इस वक्त जिप के बोनट पर बैठी लॉलीपॉप खा रही थी। उसने इस वक्त भी शॉर्ट जीन्स के साथ टॉप पहनी थी। उसने कमर पर एक ओढ़नी बांध रखी थी। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कार की बोनट से उतरता है और उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। वह लड़की लॉलीपॉप खाती हुई इधर से उधर देख रही थी। ध्रुवंश उसके पास पहुंचते ही जिप की बोनट पर पैर रखकर उस लड़की के चेहरे पर झुकता है। ध्रुवंश के अचानक ऐसे करने से वह लड़की उसे देखने लगती है। ध्रुवंश उसे घूरते हुए कहती है, बिना किसी की परमिशन से किसी को किस करना, पता है कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह लड़की ध्रुवंश को गौर से देखती है और उसके बातों को सुनकर वह समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसे उसने कल रात किस किया था। कुछ देर तक तो वह लड़की उसे देखती रहती है, फिर काफी स्टाइल से लॉलीपॉप को अपने मुंह से निकालकर रेप करती है, फिर पॉकेट में रखकर अचानक ही ध्रुवंश का कॉलर पकड़ लेती है। ध्रुवंश उसके इस रिएक्शन से उसके चेहरे के ओर करीब झुक जाता है। वह लड़की ध्रुवंश के आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? कयारा सहगल। कयारा सहगल नाम है मेरा। मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। मुझे कल तुम्हारे इस होंठ की जरूरत थी तो मैंने यूज कर लिया। इसकी कीमत बता दो, मैं पे कर दूंगी। बोलते ही कयारा ध्रुवंश के होठों को देखती है, फिर उसके चेहरे को देखती है। ध्रुवंश कयारा के चेहरे को देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस से कहता है, कीमत? कीमत सुनकर कहीं तुम पीछे ना हट जाऊं। कयारा मुस्कुराते हुए कहती है, कयारा कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटती। बोलो क्या कीमत है? जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। ध्रुवंश के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, सेक्स। ये सुनते ही कयारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वही ध्रुवंश की मुस्कान गहरी हो जाती है। कयारा झटके से ध्रुवंश को धक्का देकर जोर से चिल्लाती है। वट कयारा के धक्का देने से ध्रुवंश 2 कदम पीछे हो जाता है और कयारा को देखने लगता है। कयारा तुरंत जिप की बोनट से उतरकर उस पर चिल्लाती है, दिमाग विमाग खराब है क्या तुम्हारा? ना हाय ना हेलो, तुम्हें सीधे सेक्स चाहिए। कयारा के ऐसे चिल्लाने से वहां मौजूद सब लोग दोनों को देखते हैं। न ध्रुवंश में कोई शर्म थी और न ही कयारा में। कयारा जब लोगों को अपनी तरफ देखता पाती है तो झल्लाते हुए कहती है, फिल्म विल्म चल रहा है क्या यहाँ पर, जो झांकने आ गए? ये हम दोनों का मैटर है तो अपने काम पर ध्यान दो। कयारा के ऐसे जवाब से सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, पर फिर भी वह सब मुड़ मुड़कर देख रही थी। अब पब्लिक स्पेस में ऐसी बात ही हुई थी। कयारा सबकी घूरती है, फिर ध्रुवंश की ओर देखकर घूरते हुए कहती है, और तुम, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है क्या तुम में? ध्रुवंश कयारा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है,
संस्कार, ध्रुवंश ये सब बोलकर कयारा को टिस कर रहा था। ध्रुवंश कयारा की पर्सनैलिटी देखकर बस उसे जांच करने के लिए ये सब बोल रहा था, वरना ध्रुवंश को लड़कियों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, हाय रूथ के दीवानों, स्माइलिंग फेस। चिंता न करियो, आव्या के लिए हमारा हीरो नहीं बदलेगा। और भाई एक बात मैं सुनकर थक चुकी हूँ कि रुद्रांश का बेटा है, रुद्रांश का बेटा है, कोई एक क्यों नहीं सोचता कि वो नैना का भी बेटा है। उसी ने तो 9 महीने अपनी कोख में रखा था रुद्र को, लेकिन नहीं, नैना तो किसी को याद ही नहीं है, बस सब रुद्रांश में ही अटक कर रह जाते हैं। खैर, बाकी फैमिली दिखेगी, धीरे धीरे दिखाऊंगी। सब पहले ही दिख गए तो फिर एंडिंग मोड पर आ जाएंगी, इसलिए सब्र रखें क्योंकि इस बार ये सफर लंबी होने वाली है। ध्रुवंश को देखता पाकर कयारा खुद को देखती है, फिर ध्रुवंश को देखकर कहती है, क्या क्या देख रहे हो मुझे? ध्रुवंश कुछ न बोलकर अब जाने लगता है। कयारा उसे देखते हुए धीरे से कहती है, जा रहा है, वो भी बिना कुछ बोले। ओह, शायद डर गया होगा। कयारा सहगल है ही ऐसी जिससे हर कोई डर जाए, बोलकर वह हल्का मुस्कुराती है। फिर पॉकेट से लॉलीपॉप निकालकर खाते हुए जिप की बोनट पर फिर एक बार बैठ जाती है। ध्रुवंश ब्लूटूथ ऑन करके बोलता है, हाँ बोलो, क्या अपडेट है? उधर से आवाज आती है, दिल पक्की हो चुकी है किंग। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कहता है, ओके, मैं आ रहा हूँ, बोलकर वह फिर एक बार ब्लूटूथ को कान से निकालकर पॉकेट में रखता है। सहस्त्रा और आव्या का पानी पूरी खाना हो चुका था। आव्या आइसक्रीम के ठेले को देखते हुए सहस्त्रा से कहती है, भाभी आइसक्रीम। सहस्त्रा आइसक्रीम के ठेले को देखकर कहती है, चलिए। आव्या जल्दी से सहस्त्रा का हाथ पकड़कर आइसक्रीम ठेले के पास लेकर चलती है और 2 आइसक्रीम ऑर्डर करती है। ध्रुवंश दोनों के पास जाकर कहता है, मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, बॉडीगार्ड सब वहीं खड़े हैं। बोलते हुए ध्रुवंश बॉडीगार्ड की ओर इशारा करता है। आव्या अपनी आइसक्रीम ध्रुवंश की ओर बढ़ाती है। ध्रुवंश आइसक्रीम की एक बाइट लेकर कहता है, ओके बाय बाय भाभी। आव्या हाँ में सिर हिलाए खाने लगती है। सहस्त्रा भी सिर हिलाए बाय कहती है। ध्रुवंश आव्या के गाल पर किस करता है, फिर जाते हुए कहता है, ज्यादा मत खाना ट्यूलिप। आव्या एक नजर ध्रुवंश को जाता हुआ देखती रहती है, फिर आइसक्रीम खाने लगती है। सहस्त्रा खाते हुए कहती है, आप दोनों का रिश्ता देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप दोनों भाई बहन हैं। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि अंश मेरा भाई ही नहीं बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड भाई नहीं बन सकता, लेकिन भाई बॉयफ्रेंड जरूर बन सकता है, और वही अंश बना है। अयान भाई और मैं भले जुड़वा हैं, लेकिन उनसे इतना गहरा रिश्ता नहीं है मेरा, पर अंश से बहुत गहरा रिश्ता है, इतना गहरा जैसे हम दोनों एक ही कोख से जन्मे हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सहस्त्रा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड बना तो? क्योंकि वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आई मीन कोई उसकी पार्टनर को छुए किसी भी लड़के के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आव्या एकदम से सीरियस में कहती है, कभी नहीं भाभी, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। मैं सीधे मम्मा डैडा जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगी। सहस्त्रा आव्या के जवाब से उसे देखने लगती है। आव्या आइसक्रीम खत्म करके ठेले वाले को पैसा देती है। सहस्त्रा भी अब तक आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी। दोनों अब चलने लगते हैं। अव्यान कहीं गुम हो चुकी थी, उसके सामने रूथ के साथ बिताए वक्त आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे वो कमरा याद आता है वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अब रूथ का खून के छींटे से भरा चेहरा दिखता है। मुंबई मीटिंग हॉल में एक इंसान चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर ये बेकार की मीटिंग क्यों रखी गई है? जब कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये मेरी कंपनी है, तो बार बार इस टॉपिक को निकाल कर क्या साबित करना चाहते हो? सारे शेयर होल्डर्स उसकी बातों को सुन रहे थे। आदित्य के जो शेयर होल्डर्स थे उन सभी ने आदित्य के मरने की खबर सुनकर अपने सारे शेयर वापस ले लिए। जिसको इस कंपनी से रिश्ता रखना था वह उन सभी शेयर होल्डर्स के जाते ही खुद शेयर करने लग गए। ये कंपनी टॉप 1 पोजीशन पर थी, तो कौन ही इसके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। पुराने शेयर होल्डर्स ने तो आदित्य को देखा था, इसलिए इस इंसान ने जब कहा कि ये आदित्य सिंघानिया है तो सब उसके खिलाफ हो। वह इंसान अपनी भड़ास को निकाल ही रहा था, तभी पुराने जो शेयर होल्डर्स थे वह एक एक अंदर आने लगते हैं। उसके बाद वकील भी आ जाते हैं। उन सभी को देखकर वह इंसान फिर एक बार चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम लोग क्या साबित करने आए हो? अगर तुम सबको नहीं लगता कि मैं आदित्य सिंघानिया हूं तो साबित करो, क्योंकि कोर्ट ने तो मुझे आदित्य सिंघानिया घोषित कर दिया है। वह इतना बोलता है कि उसे बूट की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सबकी नजर दरवाजे की ओर चली जाती है। कुछ पल में ही आदित्य अपनी पर्सनैलिटी के साथ मीटिंग रूम में एंटर करता है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। सभी उसे देखने लगते हैं। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए सीधे उस इंसान की ओर जाने लगता है। वह इंसान भी अब झट से खड़ा हो जाता है।
आदित्य उसके पास पहुंचकर उसे देखने लगता है। आदित्य का फेस इस वक्त डार्क था, जिसे देख वो इंसान डर से चेयर से साइड हो गया। आदित्य उसके हाथे ही से की चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य सबकी ओर नजर डालता है। मार्शल आगे बढ़कर उस इंसान को कोर्ट के पेपर्स देता है। वह इंसान उस पेपर्स को देखते ही हैरान हो जाता है। तभी उसे आदित्य की सर्द भरी आवाज सुनाई देती है। शेर का नाम खुद रख लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। आदित्य ये बोलते ही एक शेयर होल्डर उठकर कहता है। आदित्य सिंघानिया की एक खास बात यह है कि वह बहुत कम बोलता है, लेकिन तू तो कुत्ते की तरह हमेशा भौंकते रहता है और खुद को शेर का नाम देता है। उसके बोलते ही और एक शेयर होल्डर खड़े होकर कहता है, ही इज रियल आदित्य सिंघानिया, द मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन। उसके बोलते ही सभी आदित्य की ओर खड़े हो जाते हैं। आदित्य कभी एक मामले को 10 दिन तक नहीं चलाता। वो जो अपना वार करता है, एक ही झटके में उस इंसान का सर्वनाश कर देता है। पुलिस की पूरी टीम आकर उसको पकड़ लेते हैं। उसी के साथ पूरी मीडिया में यह न्यूज बहुत तेजी से फैल जाती है कि आदित्य सिंघानिया इज बैक। वो कभी मरा नहीं था। इस न्यूज से सभी और हड़कंप सी मच गई। सबसे ज्यादा झटका तो रुद्रांश को लगा था। वह इस वक्त वाइन पी रहा था, लेकिन जैसे उसने यह न्यूज सुनी, उसके हाथ से गिलास छूटकर गिर गई और एक पल के लिए तो उसका शरीर डर से कांप उठा। रात के वक्त आदित्य और अव्यान साथ में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आदित्य चमकते तारों को देखते हुए कहता है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अव्यान अपनी जगह से खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, ऑल फैमिली। आदित्य अव्यान की बात सुनकर उसे देखने लगता है। अव्यान आदित्य की ओर मुड़कर कहता है, पापा, मैंने खोजने की कोशिश की सबकों, पर मुझे बस आप लोग मिले। आदित्य उसे देखते हुए कहता है, ओके आई हैंडल इट। तभी पीछे से आवाज आती है, ओ तो अपने प्लेन में हमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। आदित्य और अव्यान एक साथ उस ओर देखते हैं जहां से ध्रुव और ध्रुवंश आ रहे थे। ध्रुव आदित्य के पास जाकर उसे नाराजगी से कहता है, इतना नाकामयाब समझते हो हमें, जो अपने प्लेन में शामिल तक नहीं करना चाहते। आदित्य ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, प्रियंस की मौत कैसे हुई ये तुम पता लगाओ, क्योंकि वो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। मैंने फोटोज देखी है उसके बॉडी की। एंड शेखावत फैमिली इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। ध्रुवंशी सुनकर एकदम से कहता है, इट मीन्स भाभी ही प्रज्ञा है। फिर ब्रो उस दिन आपने झूठ क्यों बोला? बोलते ही ध्रुवंश अव्यान को देखता है। अव्यान पीठ करके खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, प्रज्ञा मर चुकी थी। ध्रुवंश कंफ्यूज्ड होकर अव्यान को देखता है। आदित्य ध्रुवंश को कंफ्यूज्ड देखकर कहता है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो अयान का मैटर है। तुम मेरे साथ आओ। बोलते ही आदित्य आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश एक नजर अव्यान के पीठ को देखकर आदित्य के पीछे चला जाता है। ध्रुव भी अपने फोन में कुछ करते हुए वहां से चला जाता है। अव्यान वहां अकेला खड़ा चांद को देखता रहता है। उसकी आंखों के सामने प्रज्ञा का छोटा सा चेहरा दिखता है और प्रज्ञा की आवाज में आती है, अरना रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे साजन से डर लगता है। बोलते ही प्रज्ञा नीचे गिर जाती है। वही स्वर्णा जो आगे आगे भाग रही थी, वह प्रज्ञा को गिरा हुआ देखकर उसकी ओर आने लगती है, पर जैसे ही अव्यान को उनकी ओर आता देखती है तो डर से भाग जाती है। स्वर्णा अव्यान से बहुत ज्यादा डरती थी और प्रज्ञा भी अव्यान से डरती थी, पर फिर भी वह उसे पसंद करती थी। प्रज्ञा हड़बड़ी में उठने की कोशिश करती है, पर फिर गिर जाती है। अव्यान प्रज्ञा के पास आकर उसे खड़ा करता है। प्रज्ञा डर से सिर झुका लेती है, क्योंकि इस वक्त वहां अव्यान के साथ वो अकेली थी। अव्यान बिना एक्सप्रेशन से प्रज्ञा के डरे हुए चेहरे को देखता है, फिर उसके कपड़ों पर लगी धूल को हटाता है। जैसे ही प्रज्ञा को मौका मिलता है, वह जल्दी से अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए भाग जाती है। अव्यान के दिमाग में ये सब चल ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और उसमें बैठकर स्टार्ट करके तुरंत निकल जाता है। अव्यान कुछ ही देर में एक जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें कोई बैठा हुआ था। अव्यान कार से निकलकर आगे बढ़ जाता है और तुरंत उसके कंधे को पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। वह झट से अव्यान की ओर मुड़ जाता है। ये रुद्र था, जिसकी आंखें अब तक तो सर्द थी, लेकिन अव्यान को देखते ही वह नॉर्मल हो जाता है। अव्यान उसे देखकर दांत बिचते हुए कहता है, तुम्हें कहा था न रेबिट से दूर रहो, समझ नहीं आता तुम्हें? अव्यान की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी गुस्सा दिखने लगता है। वह अव्यान को धक्का देकर उस पर चिल्लाता है, और कितने दिन दूर रहूं उससे? तुम्हारी वजह से मैं उसे 1 महीने तक नहीं देख पाया। ये फोन बिल्कुल वेस्ट निकला। बोलते ही वह अपने पॉकेट से अव्यान का फोन निकालकर फेंक देता है। अव्यान ने जो सीसीटीवी से कनेक्ट फोन उसे दिया था, वो कोई काम का नहीं आया, क्योंकि आव्या को लेकर सब गोवा आ चुके थे। ये बात अव्यान को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर इन सब की वजह से रुद्र आव्या को देखने के लिए एक मिनट तड़पा था। रुद्र अव्यान को घूरते हुए कहता है,
अब मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा, समझे तुम? अव्यान रुद्र के घूरते नजरों को देखता है, फिर फोन उठाकर पॉकेट पर रखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे बाप के एक्शन को कौन देखेगा? तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे बाप के दिमाग में क्या चलता है, वो किसी को नहीं पता। रुद्र फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है, भाड़ में जाए मेरा बाप और मेरे बाप का दिमाग। मुझे बस मेरी बेबी गर्ल को देखना है, और अगर इस बार मैं उससे दूर गया तो तुम्हारी वाइफ को भी किडनैप कर लूंगा, फिर रहना मेरी तरह। रुद्र की बात सुनकर अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। वह रुद्र को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? रुद्र पत्थर में बैठते हुए कहता है, तुम बहरे नहीं हो, जो तुमने सुना वही मैंने कहा। अव्यान एकदम से कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना तो जान ले लेता तुम्हारी। बोलते ही वह रुद्र की ओर बढ़ता है। रुद्र भी उसी तरह से जवाब देता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देता? बोलते ही रुद्र अव्यान को घूरता है, जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अव्यान रुद्र के बैठे जगह पर अपना पैर रखकर कहता है, रैबिट तुमसे नफरत करती है और मेरी मम्मा तो तुम्हें कभी दामाद नहीं बनाने वाली, भूल ही जाओ रैबिट को। रुद्र अव्यान के पैर को देखता है, फिर अव्यान को देखते हुए कहता है, नफरत करती है, करने दो, मुझे उसकी नफरत से भी प्यार है। जिस दिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगी तुरंत ही उसे प्रेग्नेंट कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ सासू माँ कैसे नहीं मानती है। अव्यान रुद्र को घूरता है। वही रुद्र का एक्सप्रेशन तो ऐसा था जैसे वह सच में ये करने वाला हो। उसे अव्यान के घूरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, स्माइलिंग फेस, हाय इतनी तारीफ, कहीं मैं हवा में उड़ने ना लग जाऊं। थैंक यू फाजाना मेरी जबरा फैन बनने के लिए। एंड पेंटी मैं चैप्टर देने में कंजूसी नहीं करती, बस मेरा वक्त मुझे कंजूस बनने में मजबूर कर देती है। वैसे रोमांटिक सीन अभी तक तो आए नहीं है, कैसा रोमांस चाहिए, सॉफ्ट या हार्ड? क्योंकि इस बार के हीरो की पर्सनैलिटी देख ही रहे होंगे, बहुत अलग है।